अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ अहम तरीन मालूमात हमारे पास, कुछ आज ऐसी स्टोरीज हैं जो आपसे हमने शेयर करनी है। मुल्क में सियासी भूचाल, मुल्क में सियासत जिस तेजी से सियासी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है, उस पर आपसे कुछ अहम तरीन खबरें शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब, चेयरमैन पीटीआई, उनका एक पैगाम, उनका खानदानी जराए से एक पैगाम जो 24 अक्टूबर को उन्होंने अपने खानदानी जराए को दिया। पैगाम आज सामने आ रहा है, पीटीआई ने उसको पोस्ट किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर भी। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें उस बयान में जो है वाजे की है। इमरान खान साहब ने कुछ बातें दोहराई हैं जो बताती हैं, जिससे ये वाजे हो रहा है कि इमरान खान अपने स्टैंड पर, अपने मौकफ पर खड़े हैं और वो किसी भी बात से या किसी भी अपनी कही हुई स्टेटमेंट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर बात की जाए तो खान साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने सबसे पहले जिक्र किया कि जितने भी केसेस मेरे ऊपर बनाए गए सब जाली मुकदमात हैं। खान साहब ने जिक्र किया उस पैगाम के अंदर के मुल्क में इस टाइम आइन की और कानून की मजाक उड़ाया जा रहा है और आइन का और कानून का बुरी तरह से आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जो कुछ भी आप सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं, वो लंदन प्लान का शाखसाना है। दोबारा उन्होंने वर्ड यूज किया कि लंदन प्लान के नतीजे में एक मुजरिम को एक माफीनामा थमाकर अदालतों से रिलीफ देने का जो सिलसिला है वो बड़ा तेजी से जो है वो जारी और सारी है। इमरान खान साहब ने कहा कि जाली मुकदमात मुझ पर बनाए गए हैं, मेरी आवाम का जो बढ़ता हुआ शऊर है वो बंद कमरों के अंदर जो फैसले करने वाले हैं और जो बंद कमरों के अंदर फैसले हो रहे हैं उनको वो बहुत ये चीज खटक रही है, क्योंकि मेरी आवाम के अंदर शऊर बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि मुल्क छोड़कर जाने को मैं तैयार नहीं हूं और मैं अभी भी उधर ही खड़ा हूं कि मैं किसी सूरत अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस वजह से मेरी जान लेने की दोबारा कोशिश की जा सकती है। इमरान खान ने दोबारा इस चीज से अलार्म किया, दोबारा इस चीज से आगाह किया अपनी कौम को अपने खानदानी जराए के जरिए कि मुझे अब स्लो पॉइजनिंग के जरिए, क्योंकि दिन दिहाड़े खान साहब ने कहा 2 बार कोशिश कर चुके हैं मेरी जान लेने की। पैगाम के अंदर खान साहब ने कहा कि अब मुझे ये स्लो पॉइजनिंग, यानी एक ऐसी जहर जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो आपके जिस्म को इस तरफ लेके जाती है कि आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, एक स्लो पॉइजनिंग के जरिए अब ये मुझे मारने की प्लानिंग है और वो काम ये मेरे साथ कर सकते हैं। खान साहब ने कहा कि मुल्क में जो एक फैसला कुन लड़ाई है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कौम को अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खुद निकलना होगा और ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। खान साहब का बड़ा अहम बयान, बड़ा अहम पैगाम और सोशल मीडिया पर इस टाइम ये वायरल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट किया है। बड़ी अहम मालूमात थी जो आपसे शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अहम खबर है। इमरान रियाज खान की एक तस्वीर सामने आती है, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर इस वक्त वायरल है और इमरान रियाज खान की एक पिक्चर जिसमें इमरान रियाज खान का छोटा बेटा फौजी वर्दी पहनकर उन्हें सैल्यूट मार रहा है। ये तस्वीर बहुत सारे सवालात के जवाब भी दे रही है और ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। ये तस्वीर उसी चीज की निशानदेही कर रही है जिसका जिक्र इमरान रियाज खान की अहलिया ने पिछले दिनों अपने एक ट्वीट में भी किया था कि इमरान रियाज खान बदल चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुका है जिंदगी में, लेकिन एक चीज वहीं की वहीं है। इमरान रियाज खान की मिट्टी से मोहब्बत, इमरान रियाज खान की अपने वतन और मिट्टी से वफा, और ये नजर आ रहा है उन्होंने अपनी आगे से बच्चों में भी इस चीज को किस तरीके से ट्रांसफर किया। ये तस्वीर इस चीज का मुंह बोलता सबूत है। बात करेंगे जी, कैप्टन सफदर ने कुछ बड़ी बदजुबानी या कुछ बड़ी गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है पीटीआई की खवातीन के लिए। इससे कबल हम यही कहानी देख चुके। नवाज शरीफ साहब पीटीआई की खवातीन के लिए बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल करते दिखाई दिए, बदजुबानी करते दिखाई दिए, मीडिया चुप। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेल जो आपके सपोर्टर्स हैं या जो मर्द कारकुनान हैं उनके बारे में बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल करती दिखाई दी, मीडिया चुप। उसके बाद देखा जाए तो आज कैप्टन सफदर भी बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल करते दिखाई दिए और अब भी मीडिया चुप। और मीडिया को ये जो चुप लगी हुई है, जब नौजवान इसका जो जवाब है वो सोशल मीडिया के ऊपर खुद देंगे, उस टाइम यही मीडिया वावेला शुरू कर देगा, उस टाइम यही मीडिया चीखना चिल्लाना और गले फाड़ फाड़ कर बोलना शुरू कर देगा कि इमरान खान ने अवाम को, यूथ को फसादी बना दिया है। अभी ये मीडिया नहीं बोल रहा, अभी मीडिया इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा, इस बदजुबानी को, इस बदतमीजी को हाईलाइट नहीं कर रहा। जब नौजवान इसका जवाब खुद देंगे तो मीडिया कहेगा कि ये बदतमीजी है, ये इमरान खान ने बदतमीजी सिखाई है नौजवान नस्ल को। यहां पर मीडिया को एक्शन लेने की जरूरत है, मीडिया को पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि कोई किसी के बारे में इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल ना करे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी हमारे पास जो बड़ी अहम है, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब जो पिछले दिनों हम सबके सामने वो स्टोरी है कि वो किस तरीके से चिल्ला काट कर आए और उनका इंटरव्यू मुनीफ फारूक के साथ जो मंजर आम पर आया। शेख रशीद साहब का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार तो पिंडी पुलिस ने किया लेकिन बदनाम कोई और हो गया, और वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ कर दिया है। मैं अल्लाह के रास्ते में निकला था, चिल्ला काट कर आया तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ कर दिया है। अब ये अल्लाह की रजा है, ये किस किस्म का प्रेशर है, उन्होंने सबको माफ कर दिया है। खैर, माफी तलाफी वाला मामला हो गया।
आगे बढ़ते ही अपनी अगली खबर की जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दो अहम तरीन रहनुमाओं की मुलाकात सामने आती है। असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मुलाकात, कल से इस मुलाकात की बड़ी चर्चा है, इस पर बड़ी बात हो रही है और ऑल ऑफ अ सडन ये मुलाकात सामने आती है। और ये मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दो अहम रहनुमा हैं, आपके मर्द मुजाहिद इस तमाम तर सिचुएशन में, क्योंकि जब असद कैसर और परवेज खटक दोनों मुलाकात के लिए गए थे, एक अहम मुलाकात के लिए, आई रिपीट, तो उनमें से एक को धर लिया गया था और असद कैसर ने कोई समझौता नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तमाम तर सिचुएशन में, जो टफ सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब ने काफी लंबा अरसा एक जेल काटी, काफी दिन उन्होंने जेल में गुजारे, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो ये दो अहम तरीन रहनुमा, इनकी मुलाकात जो सामने आई है इस वक्त, इस तमाम तर सिचुएशन में, इस तमाम तर मंजरनामे में सियासी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, ये बड़ी अहमियत की हामिल भी है। सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और पूछा जा रहा है इन दोनों से कि क्या इमरान खान साहब की इजाजत से आप लोगों ने ये मुलाकात की। शहबाज गिल इसके बारे में डिफरेंट वर्जन दे रहे हैं और एक सहाफी असदुल्ला खान साहब तज्जियाकार वो एक डिफरेंट वर्जन दे रहे हैं, दोनों आपसे शेयर करते हैं। शहबाज गिल के अकॉर्डिंग ये मुलाकात एक ट्रैप था, इस मुलाकात के जरिए ट्रैप करने की कोशिश की गई है पीटीआई को और ये मुलाकात उनके अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी इनको। अगर असदुल्ला खान साहब का वर्जन देखें तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज्यादा नाला हैं, बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून से और ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान ने एक पैगाम देने के लिए की है मुस्लिम लीग नवाज को कि अगर आप हमें अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं और अगर आप हमें इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। लेकिन डेफिनेटली इस मुलाकात से में इमरान खान साहब की कोई मर्जी शामिल नहीं थी, ये चीज पीटीआई की तरफ से भी क्लियर हो चुकी है। ये मुलाकात इवन अली मोहम्मद खान साहब और इनके साथ साथ जो साथ गए असद कैसर साहब वो भी क्लियर कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की या ये पार्टी का एक कोई मैसेज लेकर नहीं जाया गया था, ये सिर्फ एक ताजियत के लिए उनकी मुलाकात थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम तरीन एक और खबर है हमारे पास। इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है मुल्क के अंदर। मुल्क का सियासी मंजरनामा जिस तब्दीली से बदलता दिखाई दे रहा है, कभी एक जेर अताब होता है, कभी दूसरा जेर अताब होता है, कभी एक के साथ जो दोस्ती है वो बढ़ाई जा रही होती है, तो वो जो तमाम मंजरनामा है, जिस तरीके से सिचुएशन मुल्क की सियासी मंजरनामे की बदल रही है, जो एक आप देखते हैं कि एक मुल्क की सियासी मंजरनामा जो है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। इलेक्शन करीब है, पाकिस्तान में वैसे भी तारीख है इलेक्शन के करीब, ये तमाम तर चीजें तो डेफिनेटली होती है, ये जोड़ तोड़ की सियासत तो होती है, लेकिन इलेक्शन करीब है, मुल्क की सियासी मंजरनामा और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बहुत कुछ बल्कि काफी कुछ प्लेट में रखकर दिया जा रहा है, उस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त जो अहम तरीन सिचुएशन है, इलेक्शन सामने है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ स्टैट्स हमारे सामने है, कुछ सर्वेज हमारे सामने, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के एक बड़े तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब, जिनकी इस अरसे में अगर कहा जाए पिछले 2-3 महीने में कुछ खबरें हैं जो वाकई सच साबित हुई हैं, सो कुछ खबरें वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं हबीब अकरम साहब की। शायद पाकिस्तान में कुछ सर्वेज होते हैं, उनमें से कुछ सर्वेज को अगर एक्यूरेट माना जाए तो हबीब अकरम का सर्वे इज वन ऑफ दोज सर्वेज जिनको आप बिल्कुल एक्यूरेट मान सकते हैं, जिनके अंदर एक्यूरेसी होती है। हबीब अकरम साहब ने पंजाब के शहर लाहौर के अंदर सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने लाहौरियों से नवाज शरीफ के आने के बाद ये सर्वे हुआ, उन्होंने पूछा कि नवाज शरीफ के आने के बाद कितने लोगों को ये लगता है कि नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, जिसमें 52% लोग यानी 52% लोगों को ये लगता है कि अभी भी नवाज शरीफ के आने के बाद भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती। याद रखिएगा ये सर्वे पंजाब के शहर लाहौर का है, लाहौर पंजाब की सियासत है और पंजाब पाकिस्तान की सियासत है। सो पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर किया गया सर्वे, उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली पाकिस्तानी सियासत में बड़ा असर है और कोई माने इस चीज से, कोई अग्री करे या ना करे, पाकिस्तान की सियासत में बाय द एंड ऑफ द डे पंजाब की सियासत, लाहौर की सियासत का एक बड़ा अहम किरदार है। तारीख उठाकर देखे उसमें बड़ा अहम किरदार है। सो हबीब अकरम का सर्वे। दूसरी जानिब मोहम्मद मालिक साहब एक प्रोग्राम के अंदर ये इंकशाफ करते हैं कि मुस्लिम लीग नून को एक कन्वे कर दिया गया है कि 90 से 120 सीटें आपको दिलवाई जाएंगी, जो मर्जी हो जाए। एक तरफ आप ये स्टेटमेंट, दूसरी जानिब नुसरत जावेद साहब वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, 2018 वाला माहौल बना दिया जाए, आरटीएस भी बिठा दिया जाए, जितनी मर्जी दोस्ती की पींगे बढ़ा ली जाए, जितना मर्जी जो है वो आशीर्वाद और जितने मर्जी उनके साए के तले एक मखसूस छतरी तले इलेक्शन लड़ने की कोशिश की जाए, जितने मर्जी फेवरेबल हो हालात इनके लिए, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून रिजर्व सीट्स को मिलाकर इंक्लूडिंग रिजर्व सीट्स 80 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ये उनका तज्जिया है और उनकी खबर, आई रिपीट, पिछले कुछ महीनों में उनकी खबर सच होती दिखाई दे रही है। ये तमाम तर चीजें जिसमें 3 सहाफी हबीब अकरम, मोहम्मद मालिक और हबीब अकरम का सर्वे, मोहम्मद मालिक की खबर और तज्जिया नुसरत जावेद साहब का इलेक्शन के हवाले से, ये तमाम तर सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क में बनाई जा रही है,
जिस तरीके से पाकिस्तान में ये चीज हमेशा देखी गई है तारीख में भी कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन करीब होते हैं जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो जाती है, एक किसी सियासी रहनुमा को जेर अताब कर लिया जाता है। इस तमाम तर चीजों से क्या जो वोटर है वो जो उसने अपना असल वोट देना होता है, जो उसने अपना माइंड बनाया हुआ होता है ऑलरेडी, क्या वो चेंज करने में, या ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, या ये जो एक कहानी बनाई जाती है, एक को अच्छा बना के पेश किया जाता है, एक को बुरा बना के पेश किया जाता है, क्या उसका असर कोई वोटर के ऊपर पड़ता है? और हबीब अकरम साहब का कल रात का वीलॉग बड़ी अहम, उसमें उन्होंने बातें की, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से हुसैन शहीद सोहरवर्दी को उस टाइम जो है वो सियासत से आउट किया गया, और जब उन्हें सियासत से निकाला गया तो उनका खला पुर करने के लिए शेख मुजीब सामने आए, और शेख मुजीब के सामने आने के बाद जो नताइज है हमारे सामने, इससे भी खौफनाक बात हबीब अकरम साहब ने ये की कि जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी को हटाया गया पाकिस्तानी सियासत से, उन्हें साइड पे किया गया, साइड लाइन किया गया, आउट किया गया, एक्सक्लूड किया गया, तो उसके बाद जब उनका खलापुर करने के लिए बहुत सारी जमातें एक साथ या बहुत सारे सियासतदान एक बड़े आदमी का खलापुर करने के लिए सामने आए, तो उससे नताइज मजीद खौफनाक थे। तो सवाल यही उठता है, क्या इमरान खान का खलापुर करने के लिए जितने मर्जी ये जो स्पेस बनी हुई है, आप सियासतदानों को स्पेस के अंदर फिक्स करने की कोशिश करें, उसके नताइज खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होंगे, और ये खला नहीं पुर हो पाएगा, क्योंकि वोटर ने, क्योंकि सपोर्टर ने, क्योंकि पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो जमीनी हकाइक है, उसने अपना दिमाग बना लिया है, और उसको अब शायद बदलना बहुत मुश्किल है। ये कुछ सवालात हैं, कुछ तज्जिए हैं जो आपके लिए छोड़े चले जाते हैं। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।